नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष में। आज हम लोग कवर करने वाले हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में यदि शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं तो क्या फल है। हम ये भी कह सकते हैं वृश्चिक लगन की कुंडली में धनु राशि का शनि किस प्रकार का फल देता है। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का। लग्न या प्रथम भाव से गिनते हैं एंटी क्लॉकवाइज तो ये आता है द्वितीय भाव। दूसरा भाव क्या बताता है? दूसरा भाव बात करता है हमारे कौटुंबिक सुख की। हमारे जीवन में नात रिश्तेदार हमारा साथ देंगे नहीं देंगे, द्वितीय भाव से देखा जाता है। द्वितीय भाव का स्वामी अगर बली हो तो व्यक्ति अच्छा धन जोड़ने में कामयाब हो जाता है। हमारे रिसोर्सेज या वस्तुओं का उपभोग जीवन में जो कराता है द्वितीय भाव कराता है। अब इसमें कहा जाता है मुख्य रूप से कारक बृहस्पति माना जाता है, सेकेंडरी कारक में शुक्र को माना जाता है। लेकिन आजकल की जो बात चल रही है, जो समय मटेरियलिस्टिक चीज़ों का है, वस्तुओं का है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे बृहस्पति से ज़्यादा अब महानता शुक्र को मिल रही है, क्योंकि सभी लोग अपने जीवन में लग्जरी चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करना चाहते हैं। तो अगर आप वस्तुओं का उपभोग बढ़ाना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं कि उसके जीवन में वस्तुओं का उपभोग उसको मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, तो ये देखिए कि द्वितीय भाव शुक्र से इफेक्टेड है कि नहीं है। इफेक्टेड भी क्या, अगर शुक्र स्वग्रही हो यहाँ पर तो बहुत अच्छा माना जाता है। इनफैक्ट कई मामले में शुक्र कुछ हाउसेज में एक्सेल्ड होकर भी इतना अच्छा नहीं माना जाता जितना अच्छा स्वग्रही माना जाता है। धीरे धीरे आप खुद ब खुद समझ जाएंगे कि कुछ भाई एक्साइटेड का मतलब होता है कोई प्लैनेट जैसे किसी फेवरेट होटल या पार्टी टाइम में रहता है, और आपको पता है लेकिन फेवरेट होटल या पार्टी टाइम में आप ज़िंदगी नहीं बिता सकते हैं। आपको वहाँ हो सकता है 10 दिन अच्छा लगे, 15 दिन, महीने अच्छे लगे, लेकिन कोई 5 स्टार होटल है वहाँ भी वो आपका घर नहीं है। आप सोचते हैं चलो अब 3 महीने के बाद तो यार अपने घर ही जाना चाहिए। तो जहाँ कुटुंब की बात आती है, कुटुंब में हमेशा एक्साइटेड स्टेट में रहने से वो शांति का अनुभव नहीं मिलता है। तो मुख्य रूप से ये अगर हम घर देखें, जैसे आपका चतुर्थ भाव है या द्वितीय भाव है, इसमें प्लैनेट और स्पेशली कुछ ऐसे प्लैनेट जो जैसे बृहस्पति हैं, अगर बृहस्पति एक्साइटेड स्टेट में रहता भी है तो बृहस्पति कहते हैं एक ऐसा प्लैनेट है जो कितना ही पार्टी मूड में हो फिर भी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी से नहीं भागता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी पूरी तरह से निभाता है। तो अगर बृहस्पति जैसे प्लैनेट यहाँ एक्साइटेड स्टेट में आ जाए तो फिर भी चलता है। लेकिन शुक्र का एक्साइटेड स्टेट में आना कई दफ़ा दूसरे भाव के फल को खराब करता है। जब तक उसका जो स्वामी है या कहें उस पर कहीं ना कहीं अंकुश लगाने वाला होना चाहिए। शुक्र के साथ आइदर कोई बृहस्पति की या तो नज़र पड़ जाए तो वो फिर अंकुश लगा रहेगा, नहीं तो बृहस्पति जब लग्जरी के एक्सट्रीम को जानना चाहता है तो ये अतिवादी हो जाता है और ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने लग जाता है। क्लियर होगा? तो ये थोड़ा विचार करना है कि होम स्टेट में ही शुक्र सेकंड हाउस में अच्छा फल देते देंगे। अब जैसे यहाँ पर 12 नंबर आ जाता है मीन राशि और शुक्र एक्साइटेड स्टेट में आ जाता है तो भवन भव्य होगा। लेकिन ये बात तय कर लें आप, भवन भव्य होगा, लग्जरी चलती रहेगी, लेकिन जो हमारा जो क्या बोलते हैं, जो शांत होकर बैठने का मन करता है कभी कभी अपने अपनों के साथ, वो शांत माहौल नहीं आता है एक्साइटेड स्टेट के वीनस में। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है कि जीवन में जो एक काम, प्रेम, शांत माहौल चाह रहा है उसको एक्साइटेड स्टेट का शुक्र मदद नहीं करेगा। क्लियर? तो ये थोड़ा डिफरेंस है जो आप खुद ब खुद समझ जाएंगे। द्वितीय भाव हमारे मोरल वैल्यू को बताता है, नैतिक मूल्यों को बताता है। हमने कोई वादा किया पूरा करेंगे कि नहीं करेंगे, द्वितीय भाव से देखा जाता है। अभी यहाँ पर धनु राशि है। धनु राशि बृहस्पति की क्षत्रिय राशि है, अग्नि तत्व प्रधान राशि है। तो आदमी अपने क्योंकि ये आपके धर्म के ज्ञान की डिलीवरी या कह सकते हैं आपके पारलौकिक ज्ञान की पुष्टि भी यहीं से होती है, उसको डिलीवर करने की ताकत। तो आपका जो नज़रिया है धर्म को डिलीवर करने का या जो भी बातचीत का, वो
बृहस्पति के धनु राशि जैसा है। अगर बृहस्पति बहुत अच्छी अवस्था में है तो आप बिल्कुल इसमें पारंगत होंगे इस विषय में, लेकिन शनि क्योंकि एनिमी है तो वो एक अंकुश लगाता है। आपके इतने अच्छे ज्ञान को भी कहीं ना कहीं आपके जो साथ रहने वाले या कह सकते हैं आपके पद से नीचे जो व्यक्ति हैं या उम्र में जो छोटे व्यक्ति हैं वो इस बात को गलत आंकते हैं। क्लियर होगा? तो ध्यान रखिएगा, शनि क्योंकि सपोर्टिव नहीं है इस हाउस में, शनि रिप्रेजेंट करता है सेवक को या ग्रुप डी कर्मचारी, तो इस प्रकार से वो माहौल तनातनी का माहौल बन जाता है। तो ओवरऑल अगर हम ये कहें कि क्या दूसरे भाव की स्थिति अच्छी बनी हुई है, याद रखिएगा जो हमें नेट रिजल्ट बताता है वो किसके पास होता है? बृहस्पति के पास। लेकिन इन बिटवीन डिस्टर्बेंस रहती है भाई, जैसे कोई कोर्ट के केसेस चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रहती है, केस चल रहा है, लेकिन अंततोगत्वा केस जीत गए हम, क्योंकि ये जो हाउस है 1 नंबर, इसका स्वामी मंगल अच्छी अवस्था में, मजबूत अवस्था में। लेकिन अगर इसका कोई एनिमी यानी शनि यहाँ बैठ जाए तो वो इस प्रकार की डिस्टर्बेंस चलाता रहेगा। तो ये बात याद रखिएगा, यही हाल यहाँ भी है। अगर बृहस्पति मजबूत अवस्था में है तो वो भाव को बिगड़ने नहीं देता है, लेकिन भाव में मतलब इतना मजबूत भाव बृहस्पति कर देता है, उसके बाद भी कोई ना कोई ऐसी एंट्री रहती है जो हमारे हार्मनी को, हमारे उस सुख को कम करने का काम करती है। क्लियर होगा? हम ये भी कह सकते हैं कि आप वाणी की सिद्धि का सदुपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो आपको रूटीन में करना पड़ता है, और शनि वहाँ शत्रुता निभाकर आपके वाणी का जो रिजल्ट है वो खराब कर रहे हैं। क्लियर? अपने से 12 होकर शनि अच्छी अवस्था में नहीं बैठा है, तो हम ये कह सकते हैं शनि के पास अपना खुद का एक एजेंडा है, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो पूरी तरह नहीं कर पाएंगे वो तीसरे और चौथे भाव की। तीसरा भाव बताता है आपके पराक्रम को। पराक्रम का स्वामी अपने से 12 होकर कुटुंब भाव में कमजोर अवस्था में बैठा है, यानी कहीं ना कहीं पराक्रम को कम करने के लिए आपका कुटुंब भाव ही जिम्मेदार है, आपकी मोटिवेशन लेवल को डाउन करने के लिए। आपके अपने कुटुंबी कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जिस कारण से आपका पराक्रम डाउन हो जाता है। हो सकता है जब आप कुछ ऐसी बात अपने घर वालों के या परिवार वालों के साथ करते हो, आपके घर वाले परिवार वाले कहते हो भाई ये स्वरूप ठीक नहीं है वाणी का, जो आपके मोटिवेशन को कम करता है। उनको ऐसा लगता है या आपको रियलाइज़ करा दिया जाता है अपनों के द्वारा कि आपका बोलने का तरीका ठीक नहीं है। इस कारण से भाई बहन भी दूर रहने लग जाते हैं। क्लियर हो गया? अपने से 12 व्यय और वाणी से फायदा नहीं, उल्टा माने ये फॉर्मल कम्युनिकेशन को भी बेकार कर रहा है। ये आपका स्पिरिचुअल कम्युनिकेशन, ये फॉर्मल कम्युनिकेशन। फिर चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से 11 होकर कमजोर अवस्था में बैठा, तो अपने से 11 प्राय मटेरियल गेन के लिए तो चलो ठीक है, माँ से कहीं ना कहीं आपको एसेट्स मिलने की पूरी संभावना है, लेकिन फिर भी आपका अपना भवन आपको सुख दिलाने वाला नहीं होगा। क्लियर हो गया? इनफैक्ट आपके भवन में कष्ट का कारण आपका द्वितीय भाव बनेगा। इसी प्रकार से आपको कुछ इस प्रकार का वाहन वगैरह लेना हो तो कुटुंबी ही इस प्रकार का अंकुश लगाएंगे, नहीं लेना चाहिए या ये नहीं लेना चाहिए जो आप लेना चाह रहे हैं। इस प्रकार के संकट यहाँ दिखाई देते हैं। माँ आपको मटेरियल गेन का सपोर्ट जरूर करेंगे, लेकिन ये माँ के आपके साथ मिलने का स्वभाव भी है कि भाई आपका और माँ का नेचर मिलता है कि नहीं मिलता है। माँ से भी कुछ मोटिवेशनल सपोर्ट नहीं मिलेगा। मटेरियल गेन हो सकता है लेकिन मोटिवेशन सपोर्ट इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि अपने से 11 में एग्रेसिव राशि में शनि बैठा हुआ है, यानी पीड़ित कह सकते हैं, यानी ये 2 हाउसेस के फल को खराब कर रहे हैं। अब किसी चमत्कार की दरकार है। मैंने आपको पहले भी कई बार बताया कि वो जरूर टटोलना आपको। एक तो ये सेकंड भाव धन भाव है और बृहस्पति की लॉर्डशिप पंचम भाव की भी है, तो अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कहीं बृहस्पति आइदर इनके साथ बैठ जाएं, यहाँ बैठ जाएं,
तो फिर ये धन योग एज वेल एज राजयोग एक्टिव कर देगा। जो 2, 3, 4, 5 इन चारों हाउसेस के पावर को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और फिर उसमें जो मैंने बोला है कि वाणी के उस प्रकार ना होने के बावजूद भी आपको इससे संबंधित फायदे भरपूर मिलेंगे। बस इतना देखना है, शनि और बृहस्पति का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई ना कोई संबंध बन रहा है। भाई जैसे शनि बैठे हैं बृहस्पति के घर में, तो बृहस्पति शनि के घर में बैठ जाएं, या दोनों इकट्ठे बैठ जाएं, या दोनों एक दूसरे पर दृष्टि डाल दें, तो फिर ये धन योग भी बनेगा। और सॉरी धन योग नहीं बनेगा। धन योग के लिए याद रखना जरूरी है, धन योग के लिए हमें 2, 11, 9, 5 ये अलग अलग स्वामी होने चाहिए। अभी क्या है, 2 और 5 के स्वामी एक ही हैं, बृहस्पति है। अगर ये शनि का नंबर होता, ये बृहस्पति का, तो ये धन योग होगा। लेकिन राजयोग अभी भी है, कारण क्योंकि शनि चतुर्थ भाव का स्वामी है और बृहस्पति पंचम भाव का स्वामी है। क्लियर हो गया? तो जब ऐसा होता है तो इन दोनों हाउसेस का भरपूर फायदा व्यक्ति को जीवन में मिलता है। और ये बात भी तय है कि किसी एक राशि मजबूत अगर है, जैसे ये राशि बहुत मजबूत है, तो शनि की दूसरी राशि को भी ऑटोमेटिकली उसका पॉजिटिव फायदा मिलना शुरू हो जाएगा। अगर ये कमजोर हो रही तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट भी इसको मिलेगा। हालांकि अभी धन योग एक्टिव नहीं हो रहा है, इस कारण से इसकी वो मजबूती तो नहीं मिलेगी उसको, लेकिन ये बात तय है, अगर राजयोग भी एक्टिव हो जाता है तो ये भी इस राशि का फायदा ले लेगी। तो अब इसमें दृष्टि की बात कर लेते हैं शनि की। 3, 7, 10, तो 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि से शनि देख रहे हैं चतुर्थ भाव को। चतुर्थ भाव के फल को खराब नहीं करेंगे, मतलब इतना होने के बाद भी फाइनली माँ के साथ आपके संबंध, इतना होने के बाद भी ये रीअटेम्प्ट जारी रहेगा, मतलब दूरी फिर दोबारा से माँ के साथ मिलन, तो ये सब चीज़ें दिखाई देती 3 नंबर। और आपके अपने मकान के सुख को देर सवेर दिला ही देंगे। आपका मकान एक प्रकार की डिस्प्यूट होने के बाद कारगर ढंग से आप बना लेंगे। वाहन का भी ऐसा ही है। ठीक हो गया? 3, उसके बाद सप्तम दृष्टि से शनि देख रहे हैं मिथुन राशि को। शनि इसके कारकत्व में भी है। बुध की अवस्था अच्छी हो, शनि की दृष्टि यहाँ बहुत कमाल करेगी। आपको ना सिर्फ गूढ़ अध्ययन, गूढ़ रहस्य को समझने में आपका मन बहुत करेगा, आयु को बढ़ाएगी। क्लियर हो गया? ससुराल पक्ष की आप मदद करेंगे। इतना टेंशन का माहौल है आपके घर में, उसके बावजूद भी आप ससुराल पक्ष की मदद करेंगे। आपके ससुराल पक्ष का नेचर बहुत शांत है, बुध की तरह। बुध का रोमांटिक फेस रिप्रेजेंट करता है 3 नंबर, बशर्ते बुध अच्छी स्थिति में हो। बुध अगर कहीं यहाँ बैठ गए एक्सेल्ड करके, उच्च का हो गए, तो बहुत अच्छा ससुराल का सपोर्ट मिलेगा आपको। और शनि की ये दृष्टि बताती है कि आप उनको कोई ना कोई धन से मदद भी कर सकते हैं। क्लियर हो गया? 7, 8, 9, 10 शनि की ये दृष्टि बताती है कि आपको मटेरियल गेन शनि करवाएंगे। कुटुंब भाव का स्वामी या धन भाव का स्वामी आपके आय भाव में देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना डिस्टर्बेंस होने के बाद भी आपको आय के साधन निरंतर जारी रखेंगे शनि। तो कुल मिला के शनि को द्वितीय भाव में इस राशि में ज़्यादा अच्छा वैसे नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी दृष्टियों के बल पर, अपने राशियों पर दृष्टियां डालकर कुछ फ़ायदा तो ये दिलाएंगे ही दिलाएंगे। तो ये था शनि का द्वितीय भाव में फल। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।